हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रू ऑफ फार्मा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सारे केमिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, केमिकल टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंड आफ्टर दैट आपके फार्माकोग्नोसी के जो सब टॉपिक्स हैं, लाइक केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, केमिकल टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स। बिकॉज ये जो टॉपिक्स है ना, इससे हर साल फॉर श्योर रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको आराम से केमिकल टेस्ट से मिलते ही मिलते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं। तो हमारा पूरा मोटिव रहेगा कि एक शॉर्ट वीडियोस अराउंड 5 to 10 मिनट की वीडियो में ये टॉपिक आपको सिंपली विथ निमोनिक एंट्री कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, और द सब्सटेंस दैट यील्ड देम ऑन हाइड्रोलिसिस। इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH2ON। ये इसका बेरिकल फॉर्मूला होता है। मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट सर्व एज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? शुगर, स्टार्च एंड फाइबर्स आ सकता है। ठीक है, अब बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन 3 होते हैं, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो आप लोग देख लेना। अगर मैं बेसिक बता दूं तो मोनोसैक्राइड जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। देन ओलिगोसैक्राइड्स, जिसमें 2 to 10 अगर मोनोसैक्राइड की यूनिट जोड़ दी जाएगी तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका ओलिगोसैक्राइड्स। और इसमें सबसे पहले आता है ओलिगोसैक्राइड्स में आपका आता है क्या? सबसे पहला जो आता है वो आता है सुक्रोज। ठीक है, इस सुक्रोज में क्या मिलके बना होता है? सुक्रोज में बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देन आता है आपके पास लैक्टोज। ओलिगोसैक्राइड में लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बना होता है, और आता है आपका पास माल्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके बना होता है। ठीक है, देन लास्ट आता है आपके पास क्या? पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैक्राइड्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोज, सेलुलोज, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका क्या? केमिकल टेस्ट। तो जो सबसे पहला टेस्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है? वो आता है अपने पास मॉलिस टेस्ट। ठीक है, अब मॉलिस टेस्ट में होता क्या है? सिंपल सा है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। हम क्या पढ़ेंगे मॉलिस टेस्ट में? क्या होता है हमारे पास? होता है अल्फा नेप्थॉल होता है और इथेनॉल। क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल और इथेनॉल अगर हम सैंपल में ऐड करेंगे तो अगर हमारे पास जहां पे अल्फा नेप्थॉल और इथेनॉल की जो जंक्शन रहेगी वहां पे पर्पल रेड कलर का रिंग देखने को मिली, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स पॉजिटिव है। ठीक है, मॉलिस टेस्ट इज अ प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, मॉलिस टेस्ट समझ गए बात हो क्या? अल्फा नेप्थॉल प्लस इथेनॉल। तो बस आपको ये रिएजेंट याद करना है और ये एंड पॉइंट, और साथ में क्या याद रखना है कि किसके लिए होता है? तो ये फॉर पॉजिटिव फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मॉलिस टेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगर हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग शुगर्स और क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दो तरीके के होते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें पता है। तो अगर हमें रिड्यूसिंग शुगर आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या पता उसमें क्या होगा? कौन सा टेस्ट लगेगा? वहां पे लगेंगे आपके पास बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, देन आपके पास लगेगा क्या? टॉलेंस टेस्ट। 3 टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अपने पास कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, अगर इन तीनों को मिलाएंगे और इसके बाद इनको हम क्या करेंगे? इनको हम करेंगे बॉयल। कितने टाइम के लिए बॉयल करेंगे? 2 मिनट के लिए अगर हम बॉयल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ऑरेंज रेड और ब्रिक रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा। फिर दूसरा आता है अपने पास क्या? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को मिक्स करते हैं। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी को अगर हम मिक्स करके उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग बॉयल करेंगे। कितनी देर के लिए? अगेन 2 मिनट के लिए। तो अगर हमने इसको बॉयल किया तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा येलो रेड कलर का प्रेसिपिटेट। अगर हमें मिलता है तो हम ये रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आता है अपने पास क्या? टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है? हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं और उसके बाद उसको हमें बॉयल करते हैं तो सेम हमें येलो और रेड कलर का वो मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आता है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फेलिंग सॉल्यूशन अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या होता है? ए में होता है आपके पास कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4 का अगर सॉल्यूशन जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन ए में आता है। फेलिंग सॉल्यूशन 2 जो होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टरेट
प्लस NaOH। क्या क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट प्लस NaOH। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो दूसरा नाम है वो रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है उसको, ठीक है, रोशेल सॉल्ट बोला जाता है किसको? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। चलो, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। और अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट इज व्हाट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNH3 whole twice, ठीक है, AgNH3 whole twice। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज योर टॉलेंस रिएजेंट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास आता है बैरफोर्ड एंड सेलेनोवॉफ टेस्ट। बैरफोर्ड टेस्ट में क्या होता है? ये हमारा मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड के बीच में डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो न्यूट्रल कॉपर एसीटेट इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रल कॉपर एसीटेट लेंगे हम और उसको एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में हम उसको क्या करेंगे? बॉईल करेंगे ऑन वाटर बाथ। फिर अगर उस पे रेड प्रेसिपिटेट आ गया टेस्ट ट्यूब के बॉटम में तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेलिनोवॉफ टेस्ट। सेलिनोवॉफ टेस्ट में हमें पता चलता है क्या? कीटोज एंड एल्डोज के उस पर पता चलता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं रिसोर्सिनॉल इन HCl में रिसोर्सिनॉल लेंगे और हमें रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा और ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन कीटोज एंड एल्डोज फॉर्म। नेक्स्ट वन इज एन ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट क्या होता है? ये हमारा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है फॉर द किसके लिए हमारे पास? कि अलग अलग क्रिस्टल के साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रीनिश येलो नीडल या ब्रूम स्टिप शेप का क्रिस्टल मिला तो हमसे पता चलेगा क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज है। अगर हमारे पास पिंक्यूजन विथ पिंस, अगर पिंस के टाइप का क्रिस्टल मिला, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, तो पता चलता है क्या है? वो लैक्टोज है। और अगर हमारे पास सनफ्लावर प्लेट लाइक क्रिस्टल मिला तो हमें क्या पता चल जाता है? तो हमें पता चल जाता है कि वो माल्टोज है। अब इसका जो रिएजेंट है वो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? इसका हम लोग यूज करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, देन सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और वाटर, ठीक है। क्या क्या चीज है? फिनाइल हाइड्रोजन, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड वाटर, और उसको हम लोग 20 मिनट के लिए हीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है? कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन ऑफ पॉलीसैकेराइड लेंगे हम, तो पॉलीसैकेराइड्स के लिए उसमें 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन डाल देंगे। और जैसे 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन डालेंगे तो अगर डीप ब्लू कलर आया तो हमें पता है कि स्टार्च और आयोडीन ब्लू कलर देते हैं, तो ब्लू कलर मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्राउन वाइन कलर आया तो मतलब क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। तो इससे हमें स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके टेस्ट थे। अब इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सी निमोनिक है, तो फटाफट से निमोनिक पढ़ लेते हैं। निमोनिक क्या है आपके पास? निमोनिक जो है ओ फिट MBBS। देखो तो यहाँ पे क्या है कि एक डॉक्टर है जो कि बहुत ही फिट है, MBBS डॉक्टर फिट है। तो O फॉर ओसाजोन, F फॉर फेलिंग्स, ठीक है। देन आपका I फॉर आयोडीन टेस्ट फिट हो गया। MBBS का M फॉर मॉलिस टेस्ट, B फॉर बैरफोर्ड टेस्ट, B फॉर बेंडिक टेस्ट, T फॉर ये टोरेंस टेस्ट हो गया था, ठीक है। देन बैरफोर्ड बेंडिक्स एंड बेंडिक टेस्ट हो गया। देन S फॉर आपका सेलिनोवॉफ टेस्ट हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि पूरा का पूरा इसको आप याद रख सकते हो। इसमें क्या है? एक फिट MBBS स्टूडेंट था जो लैब जाके क्या टेस्ट करता था? कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट करता था। तो कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो अगर आप कार्ब्स खाओगे तो फिट रहोगे। तो इससे हमें पता लग सकता है ओ फिट MBBS, ओके। अब इसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में फटाफट से क्विक रिकॉल करते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बैरफोर्ड टेस्ट, न्यूट्रल कॉपर एसिटिक सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड, वाटर बाथ पे बॉयल किया, रेड प्रेसिपिटेट एंड बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब मिला, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। बेंडिक टेस्ट में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट बॉयल किया 2 मिनट, ऑरेंज रेड और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिला, रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन AB 2 मिनट का बॉयल किया, येलो रेड प्रेसिपिटेट, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। मॉलिस टेस्ट, अल्फा नेप्थॉल लिया, देन C2H5OH लिया, देन पर्पल रेड रिंग मिला जंक्शन पे, तो मतलब हमारे पास क्या है? मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव, जनरल टेस्ट होता है सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। नेक्स्ट अपने पास अगर हम बात करें तो सेलिनोवॉफ टेस्ट, रिसोर्सिनॉल इन HCl लिया, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना, डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में? कीटोज और एल्डोज के फॉर्म में। तो थॉमस टेस्ट 12 यहाँ पे होगा क्या? टॉमर्स रिएजेंट बॉयल किया, येलो एंड रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिला और हमारा रिड्यूसिंग शुगर। ओसाजोन टेस्ट, फिनाइल हाइड्रोजन, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, वाटर, हीट फॉर 20 मिनट्स, ग्रीन येलो। उसके बाद हमारे पास जो जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल आएंगे उसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा। आयोडीन टेस्ट, सस्पेंशन और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, पॉलीसैकेराइड 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन का लिया हमारे पास। देन हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पे? देन वहां पे हमें डीप ब्राउन कलर, ब्लू कलर और ब्राउन वाइन कलर मिला। ब्लू कलर मतलब स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। देखो यहाँ पे टॉमर्स नहीं है, सॉरी, ये टॉलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉमर्स बाय मिस्टेक आ गया, ये टॉलेंस टेस्ट है, ठीक है। तो इसको याद रखना, टॉलेंस टेस्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो है ग्लाइकोस कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल टेस्ट कंप्लीट कर लिया।
कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की थी मैंने, नहीं तो ऐसे लास्ट का जो टेबुलर फॉर्म है वो डायरेक्टली वैसे ही आपको प्रेजेंट कर सकते थे, आपको नोट्स में वैसा ही मिला होगा। तो मैंने पीपीटी में थोड़ा अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और भी किस किस टॉपिक के केमिकल टेस्ट आपको चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं उनके वीडियोस ले आऊंगा, ठीक है। बाकी जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर लो, नोट्स हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपना रिवीजन प्लान करने में इशू हो रहा है तो आप 1-to-1 मेरे से मेंटरशिप सेशन भी बुक कर सकते हो थ्रू आवर वेबसाइट, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।